बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिस तरह के प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में जो फर्टिलाइजर सेक्टर को पर्टिकुलरली डील करते हैं नुमैर साहब, उनको ऑन बोर्ड किया है और उनकी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी ग्रुप है फर्टिलाइजर सेक्टर और उसके जो डायनामिक्स हैं। तो इसकी वीडियो में हमने कोशिश की है कि बड़े एक शॉर्ट मैनर में आपको इसका एक ओवरव्यू दें और बेसिकली इसमें हमारी फाइंडिंग यही है कि इस क्वार्टर में जो सितंबर में भी एंड हो रहा है मे बी उनके रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब आएंगे, लेकिन अक्टूबर दिसंबर से हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं कि जैसे ही सितंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अनाउंस हों तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिव अगर हमें मिलती है प्राइस एक्शन तो दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स, और उसके बाद इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड ये शेयर्स सही फर्ट है, एफएफसी है, ये आपको गोइंग फॉरवर्ड अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमैर हूं अल्फा CLSA से। आज मैं फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में 3-4 पॉइंट्स थे वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि अभी सितंबर अभी जो रिजल्ट गुजरे हैं जो उसमें कंपनीज की अर्निंग्स काफ़ी बुरी रही हैं। जैसे ईफर्ट को देखिए, ईफर्ट ने लॉस पोस्ट किया। इसके अलावा FFC और FFBL ने भी प्रॉफिट पोस्ट किया, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल जो है मार्च क्वार्टर की निस्बत काफ़ी गिरी थी। उसकी मेजर रीज़न ये थी कि सुपर टैक्स इम्पोज किया गया था और सुपर टैक्स के दो कंपोनेंट्स, दो तरह से उसका इफेक्ट आया था। एक इफेक्ट तो ये था कि 10% जो एडिशनल टैक्स लगा था उसकी वजह से जो पिछले 6 क्वार्टर्स का प्रॉफिटेबिलिटी थी उस पर 10% एडिशनल टैक्स आया था। लेकिन दूसरा जो टैक्स का इम्पैक्ट ये था कि डेफर्ड टैक्स भी आ रहा था कि फ्यूचर की जो टैक्सेशन के टैक्स एसेट और टैक्स लायबिलिटीज हैं उन पे भी डेफर्ड टैक्स की मद में ईफर्ट को अच्छा खासा 2 अरब रुपए के करीब उसने टैक्स एक्सपेंस बुक किया था इस क्वार्टर। अब ये चीजें जो है ये नेक्स्ट क्वार्टर में कंटिन्यू नहीं करेगी। तो कंटिन्यू जब नहीं कर रही तो सिर्फ 4% जो एडिशनल टैक्स इम्पैक्ट आ रहा होगा वो सिर्फ आ रहा होगा, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा एज कम्पेयर टू जैसे भी जून क्वार्टर में हमने ऑब्जर्व किया था। तो लेकिन ईफर्ट के साथ एक दो चीजें और हुई हैं। जैसे जुलाई के महीने में N1 का प्लांट बन रहा है, तो जुलाई में जो N1 का प्लांट बन रहा है उसका जो एक्सपेंस होगा अगर वो इंश्योर्ड ना हुआ तो वो इस क्वार्टर में बुक होगा इन सितंबर क्वार्टर। तो एक तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है और दूसरा फ्लड्स की वजह से यूरिया ऑफटेक में काफी कमी रही है। तो यूरिया जो ऑफटेक में कमी हुई है उसकी वजह से ओवरऑल सभी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जुलाई के महीने में जो N1 का प्लांट बन रहा है उसकी वजह से ईफर्ट पे स्पेसिफिकली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कम ऑफटेक की वजह से कोई ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेंगे, लेकिन यही दिसंबर क्वार्टर से ऑनवर्ड्स, दिसंबर क्वार्टर और ऑनवर्ड्स जो हैं वो काफी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे क्योंकि डिमांड जो है वो वापस अपने ट्रैक पे आ चुकी होगी और इस तरह के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं सितंबर क्वार्टर में प्लांट शटडाउन वगैरह की वजह से वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म हो चुके होंगे। तो डिविडेंड लेवल भी, पे आउट लेवल भी ईफर्ट वगैरह का वो रीस्टोर हो जाएगा। इस सितंबर क्वार्टर में भी देंगे, लेकिन सितंबर क्वार्टर में भी ये देखना पड़ेगा कि N1 का जो शटडाउन है उसकी वजह से कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब दूसरी चीज ये है कि ईफर्ट ने अभी BMR अनाउंस किया है अपने बेस प्लांट पे 2 महीने तक वो बंद रहेगा। अब 2 महीने पर बंद रहेगा तो उसकी वजह से 1.25 लाख टन के करीब प्रोडक्शन कम होगी। तो प्रोडक्शन कम होगी तो जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतना सेल्स पे इम्पैक्ट होगा। तो ये सेल्स का इम्पैक्ट भी मेजरली जो है वो सितंबर क्वार्टर में आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो इन्वेंट्री पोजीशन है, इन्वेंट्री लेवल रफली 50,000 टन के करीब सितंबर एंड पे भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ईफर्ट का होगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगी बाय दिसंबर एंड। तो इंडस्ट्री का ये ख्याल है कि शॉर्टेज क्रिएट होगी इन नवंबर दिसंबर जब यूरिया की डिमांड काफी ज्यादा होगी, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख टन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे यूरिया इंपोर्ट करने की वो मंजूरी दे दी है। तो वो शॉर्टेज से बचने के लिए, जो प्राइस एस्केलेट्स होती है शॉर्टेज में, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोएक्टिव एक स्टेप लिए
यूरिया इंपोर्ट का। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 110 MMCFD गैस का एक प्रपोजल है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 55 MMCFD को मिलेगा फातिमा फर्टिलाइजर को और 55 MMCFD मिलेगा एंग्रो फर्टिलाइजर्स को। अब दी न्यूज में एक स्टोरी पब्लिश हुई थी कि 55 MMCFD जो एंग्रो फर्टिलाइजर और फातिमा फर्टिलाइजर को मिलेगा वो 839 रुपीज पर MMBTU पे मिलेगा। अगर 839 रुपीज पर MMBTU पे मिले तो उससे एंग्रो फर्टिलाइजर्स को अच्छा खासा फायदा होता है। फायदा इस जमीन में होता है कि करंटली जो बेस प्लांट को जो गैस मिल रही है उसका मेजर चंक जो है वो पेट्रोलियम पॉलिसी पे आ रहा है, और पेट्रोलियम पॉलिसी का गैस का रेट जो है वो दो चीजों से इम्पैक्ट होता है। एक होता है USD और PKR का जो एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, और दूसरा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्या है। करंट क्रूड ऑयल प्राइसेस और करंट USD एक्सचेंज रेट जो है उसकी बेसिस पे 1 MMBTU गैस का रेट 1200 रुपए से ज्यादा का होता है। तो अगर 839 रुपए पर MMBTU में मिले तो रफली 30% गैस सस्ती मिलेगी एंग्रो फर्टिलाइजर्स को। तो उसकी वजह से 3-3.5 रुपए का अर्निंग इम्पैक्ट EPS एनुअल इम्पैक्ट बनता है। तो ये एक मेजर पॉजिटिव था। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइजर की मैनेजमेंट से हमारी बात हुई थी, उनका यह ख्याल है कि ये स्टोरी में कोई ग्राउंडिंग नहीं है इसकी। तो ये होना कि 839 रुपीज पर MMBTU गैस मिले इसकी चांसेस बहुत कम है। तो वो एक अगर उसका हो जाता तो एंग्रो फर्टिलाइजर के लिए पॉजिटिव है। एक प्रपोजल ही है, प्रपोजल पे देखते हैं कि सब तक अमल दरामद करती है गवर्नमेंट, इस पे आगे कोई फर्दर स्टेप लेती है नहीं लेती है। इसके अलावा न्यूज स्टोरी में ये भी लिखा हुआ था कि अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स मारी के कुछ नए गैस फील्ड्स आ रहे हैं और उन गैस फील्ड से इंडिजिनस गैस सप्लाई की जाएगी टू एग्रीटेक लिमिटेड। तो अगर वो सप्लाई की जाती है तो गवर्नमेंट को अभी जो डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं RLNG इंपोर्ट पे, जो RLNG दे रहे हैं वो एग्रीटेक को, वो खत्म हो जाएंगे। और अभी प्राइसिंग मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि इंडिजिनस गैस जब एग्रीटेक को दी जाएगी वो किस प्राइस पे दी जाती है। तो अगर प्राइसिंग लेवल जो है वो पेट्रोलियम पॉलिसी पे नहीं जाते, अगर वो फर्टिलाइजर पॉलिसी पे आते हैं तो वो एग्रीटेक के लिए पॉजिटिव होगी, और अगर पेट्रोलियम पॉलिसी पे जाते हैं तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और लास्टली जो है एक न्यूज थी FFC से रिलेटेड। FFC का एक पावर प्लांट है थर एनर्जी लिमिटेड, जो अभी ऑनलाइन आया कुछ दिन पहले। थर एनर्जी लिमिटेड में तकरीबन 30% स्टेक FFC का है, बाकी कुछ जो है वो 2 ग्रुप्स हो रहे हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है वो हपको का। थर एनर्जी लिमिटेड 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो लोकल थर कोयले पे चलेगा, लेकिन अभी थर कोयले की सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में एक्सपेंशन होगी अगले साल, तो तब उसे थर कोयला मिलेगा। उससे पहले जो है इंपोर्टेड कोल पे ही चलाएंगे उसे। तो उसका जो हमारा एस्टिमेट है वो रफली क्वार्टरली जो है FFC की अर्निंग को 35 पैसे से बढ़ा देगा। तो अभी लेट से 5-6 रुपए की अगर अर्निंग आती है FFC की, 6 रुपए की क्वार्टरली अर्निंग आती है तो 6 रुपए 35 पैसे, तो रफली 4% अर्निंग उसकी बढ़ा देता है। तो उससे वैल्यूएशन इम्पैक्ट भी 4% बढ़ता है। तो ओवरऑल समराइज अगर मैं करूं तो ये है कि सितंबर क्वार्टर में डिमांड कम होने की वजह से अर्निंग जो है वो थोड़ी सी कम ही रहेंगी, क्योंकि ऑफटेक लेवल काफी कम रहा है। लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स डिमांड रिस्टोर हो चुकी होगी, और ये जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें FFC का थर एनर्जी लिमिटेड है वो भी उसका इम्पैक्ट भी आएगा। ईफर्ट के केस में जब BMR कंप्लीट हो जाएगा बेस प्लांट का, तो उसमें जो प्रोडक्शन लेवल इनहांस होगा, कुछ लोगों का ख्याल है कि 1 लाख टन से 2 लाख टन के दरमियान वो एनुअल प्रोडक्शन लेवल को भी बढ़ा देंगे। और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब यह है कि अभी 1 टन यूरिया बनाने में अगर वो 28 MMBTU गैस इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट के बाद वो कम होके 20 से 25 MMBTU के दरमियान आ जाएगा। तो एनर्जी की सेविंग होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक चैनल तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का कि एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, दूसरा चैनल ये है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का कि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी 1 लाख टन से 2 लाख टन के दरमियान। तो दिसंबर ऑनवर्ड्स फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगा, अच्छे डिविडेंड्स देगा। तो तो इस महीने के एंड में जब सब कंपनीज रिजल्ट पोस्ट कर लेंगी, तो अगर ये सब कंपनीज आपको सस्ते में मिल रही हुई, मतलब थोड़ा प्रेशर में हुई, तो वो टाइम होगा इन सबको बाय करने का। थैंक यू।